तो पहले मैं एक बॉक्स को ड्रॉ करूँगा। तो आप वैसे प्रैक्टिस पहले ही कर लो ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि जो पोर्ट्रेट आप ड्रॉ कर रहे हो वहाँ पे कैसे करके वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो पहले एक लंबा ऐसे करके बॉक्स ड्रॉ कर लो और उसके बीच में ऐसे छोटे छोटे और भी 5 बॉक्स को ड्रॉ करना है। तो पहले जो बॉक्स है उसको ऐसे ही छोड़ देना है, मतलब जो पेपर वाइट है उस हिसाब से आपको छोड़ देना है। और सेकेंड बॉक्स पे हर एक जगह पे वैल्यू को सही रखते हुए एक टोन ऐड कर देना है पेंसिल से। और थर्ड जो बॉक्स होगा उससे थोड़ा डार्क है, मतलब ये आपको पता है। अगर नहीं पता है या पता भी है फिर भी आप पहले ये चीज़ें प्रैक्टिस कर लो और दिमाग पे ये बिठा लो कि वैसे ही आपको पोर्ट्रेट पे धीरे धीरे जैसे मैं बताऊंगा उस हिसाब से आपको करना है। और फोर्थ बॉक्स पे आप देख पा रहे हो कि उससे थोड़ा डार्क। तो यहाँ पे मैं उस हिसाब से ही चीज़ों को कर रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा मिटा के सही करता हूँ। तो ये जो छोटे छोटे, मतलब आप चीज़ों को जियो अच्छे से। आप जो कर रहे हो वो मन लगा के करो, बिल्कुल हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। आप अच्छे से करो, समझते हुए करो और डेली बेसिस पे लगातार करते रहो। जो चीज़ आप इम्प्रूव करना चाह रहे हो उसको लगातार टाइम दो। तो एकदम एंड पे जो फिफ्थ बॉक्स है उस पर और ज़्यादा डार्क करेंगे। मतलब ये मैं 8B पेंसिल को लेके कर रहा हूँ, तो चाहे आप जिस भी ब्रांड की पेंसिल ले रहे हो तो उससे आप जितना अचीव कर पाओ उतना ही कर लो। मतलब पेंसिल को तोड़ मत देना, पेंसिल को वैसे करके बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उससे जितना हो पाए उतना ही डार्क रखो। तो ये 5 वैल्यूज़ को लेके हम काम करेंगे। तो यहाँ पे पहला आ गया हाईलाइट, जो हम यहाँ पे जिस जगह पे पोर्ट्रेट दिखाई दे रहा है उस जगह पे छोड़ सकते हैं, बाद में मिटा के जो पेपर वाइट है उसको निकाल सकते हैं। तो और बाकी के जो यहाँ पे शेडोज़ हैं वहाँ पे ये तो धीरे धीरे करके आप देख पा रहे हो, जो पहले वाले वैल्यूज़ हैं उसको ऐसे ऐड करेंगे। तो ये जो है ये आपको पूरे पोर्ट्रेट पे अप्लाई करना है। तो ये बेस टोन कह सकते हो, बेस लेयर कह सकते हो, या जो भी कहो, ठीक है। ये टोनल वैल्यू के हिसाब से आपको काम करना है। एक टोन आप दे रहे हो तो यहाँ पे बेसिक जो है, मतलब ये तो हाईलाइट नहीं है, हर जगह पे तो हाईलाइट नहीं है। इसको अवॉइड करने के लिए जो पेपर वाइट है उसको अवॉइड करने के लिए वैसे करके मैं एक बेस लेयर को दे रहा हूँ और हर एक जगह पे सेम वैल्यूज़ को ऐड करना है। जो सेकेंड बॉक्स पे आपको दिखाई दे रहा है उसी को यहाँ पे ऐसे करके अप्लाई करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेंसिल की जो टिप है ये इतना ज़्यादा नुकीला क्यों है, क्योंकि इसके साइड से हम अच्छे से हैचिंग कहो या ऐसे वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। अगर ये टिप छोटी होती तो ये सुविधा हम ले नहीं पाते। तो इसके ऊपर भी डिटेल्स पे वीडियो है, आपको आई बटन पे दिख जाएगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हो इस वीडियो के बाद। तो यहाँ पे मैं हर जगह पे दे चुका हूँ। तो इसी को आपको धीरे धीरे करना, मतलब एकदम दिमाग से निकाल दो कि रियलिस्टिक वैसे करके करेंगे, हाँ उस पर ही जा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट जो लेयर आप दे रहे हो उसको अच्छे से समझ लो। हर एक पोर्ट्रेट पे सेम ही चीज़ होगा, लेकिन जो डिफरेंट एंगल है, जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो सारे धीरे धीरे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फोर्थ बॉक्स पे आपको दिखाई दे रहा है जो वैल्यू, उसी को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये मैं थर्ड बॉक्स को क्यों छोड़ रहा हूँ, उसको मैं हाफ टोन या मिड टोन करके देख रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो फोर्थ बॉक्स पे जो वैल्यू है उसको आपको पोर्ट्रेट की जो शेडो जहाँ पे गिरी है वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। और हाँ, अगर किसी जगह पे डार्क हो रहा है तो वहाँ पे आप पेंसिल का प्रेशर ज़्यादा दे रहे हो इसलिए हो रहा है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि पेंसिल का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं देना है। और जो ड्राइंग आप बनाए हो वो मिट रहा है ऐसा मत समझना, क्योंकि वो मिट नहीं रहा है, आप उसको मिटा नहीं रहे हो। आप नॉर्मल जो ड्राइंग कर रहे हो तब तो आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ मैं यहाँ पे ये करके ड्राइंग कर रहा हूँ, इस हिसाब से मैं वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ। तो वो मिटे या ना मिटे वो आपके दिमाग में है। अगर ये ध्यान नहीं रखोगे कि कहाँ पे ड्राइंग है तो आप वैसे ही कर दोगे। और यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स है, बहुत सारे प्लेन्स है, उसको आपको देखना ही नहीं है। आँख को 80% बंद करना है, करके वैसे करके आपको रेफरेंस फ़ोटो हैं उसको अच्छे से देखना है। देखने के बाद वैसे करके आप वैल्यूज़ को अप्लाई करो, तब जाके ऐसा दिखेगा। तो डिटेल्स को तो साइड में रखो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके फॉलो करते रहो,
तो आपकी जो पोर्ट्रेट है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फोर्थ बॉक्स की जो है उसको ही मैं अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार में देना है या एक ही बार में मैं हैचिंग कंप्लीट कर लूँगा, ऐसा नहीं है। आप टाइम लो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एकदम से मैंने नहीं दिया है, मैं धीरे धीरे करके ही दे रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और जो प्रोसेस है उसको अच्छे से जी रहा हूँ। अब दिमाग में रखना कि जो ड्राइंग अब बना रहे हो, जो चीज़ अब कर रहे हो, वो प्यार से कर रहे हो। ऐसा नहीं कि खुद को कोस के करना है एकदम स्ट्रिक्टली या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोसेस को जीना है साथ में। तो वैसे करके पेंसिल्स को मूव कराते जाओ। जिस डायरेक्शन पे ये जा रहा है उस हिसाब से पेंसिल को मूव करो। यहाँ पे मैं जो जो प्लेन्स है वहाँ पे आप देख सकते हो, उस हिसाब से मैं पेंसिल्स को मूव करवा रहा हूँ। मतलब नॉर्मल जो हैचिंग है, क्रॉस हैचिंग है, उसको। तो ऐसे करके जो ये टोन्स हैं, ये जो बॉक्सेस पे आपको डार्क दिखाई दे रहा है, तो उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो डार्केस्ट है उसको अब अप्लाई कर रहा हूँ। तो हाँ, ये लग सकता है आपको कि थोड़ा स्मजिंग कर लूँ, मतलब थोड़ा और भी ज़्यादा घिस लूँ यहाँ पे, ताकि जो फेस की जो मैच होना है या जो भी रियलिज्म है वो थोड़ा अचीव हो जाए। इस सब पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। वो लगता है, अंदर से लगता है कि थोड़ा ये कर लूँ तो सही हो जाएगा, सही लगेगा। लेकिन हाँ, उससे पहले की जो स्टेप्स है उसको आपको फॉलो करना है पहले। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, वही चीज़ आप भी अप्लाई करो, बिल्कुल आपकी जो पोर्ट्रेट है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सेम जो डार्केस्ट है उसको अप्लाई कर रहा हूँ। मतलब जो नॉर्मल हैचिंग है, क्रॉस हैचिंग है, उसी को अप्लाई करना है। और हाँ, जब नहीं हो रहा है, जहाँ पे आप अटक रहे हो, उस जगह पे आप साइड पे आप पेंसिल्स को मूव करके करा सकते हो। यहाँ पे हर एक जगह पे आप देख सकते हो कि कैसे करके मूव हो रहा है प्लेन्स, तो उस हिसाब से आपको पेंसिल को मूव करवाना है। तो यहाँ पे मैं वैसे करके देख रहा हूँ। और ये जो फेस की जो यहाँ की जो पार्ट है, तो इस हिसाब से आपको हैचिंग करना है। तो उस हिसाब से मैं ये कर लिया। और इसको मूव कराना है तो इसको ऐसे करके मूव कराना है। तो इस हिसाब से ही आपको प्लेन्स के वाइज, जब प्लेन मूव हो रहा है, प्लेन्स फेशियल्स फीचर्स पे, वहाँ पे उस हिसाब से आपको पेंसिल को मूव कराना है। तब जाके वो जो वॉल्यूम है वो आप क्रिएट कर पाओगे। आप जब पोर्ट्रेट बनाते हो हर जगह पे सेम वैल्यू ऐड करते हो, और नहीं तो जो वैल्यूज़ आप ऐड करना चाह रहे हो, जो हैचिंग ऐड कर रहे हो, तो उस हिसाब से पेंसिल को मूव नहीं कर रहे हो। जहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जाएगा वहाँ पे आप ऊपर से नीचे खींच रहे हो, तो वैसे ही करके लाइंस को आपको खींचना नहीं है। जहाँ पे जिस डायरेक्शन पे जो मसल्स मूव कर रहा है उस हिसाब से आपको पेंसिल को मूव कराना है। जो मसल्स हैं उसको स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो शेडोज़ देख रहे हो, जो शेडो जैसे करके फेस के ऊपर गिरी हुई हैं, तो उस हिसाब से ही आपको पेंसिल्स को मूव कराना है, उस हिसाब से ही वैल्यू को मैच कराना है। मतलब ये जो 5 वैल्यूज़ लेके चल रहा हूँ ना, ये 5 वैल्यू लेके ही आपको काम करना है, तब वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। मतलब 5 वैल्यू इसलिए क्योंकि जो लाइटेस्ट है, मतलब कि जो पेपर वाइट है, और जो डार्केस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में जो मिड टोन है उसको भी थोड़ा बहुत अप्लाई करेंगे ये डार्क के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आप मान के चल सकते हो। मतलब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो आपको है, और आपको क्लियर भी है थोड़ा बहुत, एकदम से क्लियर नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे पोर्ट्रेट्स के ऊपर ही काम करा हूँ मैंने। बीच में हाँ बेसिक्स कुछ चीज़ें बताए हैं, लेकिन बेसिकली ये जो चैनल है मैं पोर्ट्रेट बेस्ड ही कर चुका हूँ अभी। तो ये जो है या फोकस पे रख सकते हो कि ये पोर्ट्रेट के ऊपर चलता जाएगा आगे की जो जर्नी है। तो बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिस पे लैंडस्केप की ज़रूरत है, या बहुत सारी चीज़ें जो लगते हैं, मतलब बेसिक जो फंडामेंटल्स के हिसाब से, उस हिसाब से मैं थोड़ा बहुत बताया हूँ। लेकिन आगे चल के इसको पोर्ट्रेट पे ही कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे बाकी के जो मीडियम्स है उसके ऊपर भी काम करेंगे। जो पोर्ट्रेट्स पे हम अब तो मेल्स हैं, मेल्स पे वैल्यूज़ ऐड करना है, फीमेल पोर्ट्रेट, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट एंगल पे डायनामिक पोज, तो ये सब चीज़ एक साथ में करेंगे इम्प्रूव। तो यहाँ पे सेम मैं डार्केस्ट अप्लाई कर रहा हूँ और साथ में मिड टोन को भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो हाँ, जो चीज़ मैं बता रहा था ऐसे करके कि जो पेपर वाइट है और जो डार्केस्ट है, मतलब 8B पेंसिल से आप कर रहे हो, तो ये दोनों को अगर आप हटा दो तो कितने वैल्यूज़ बचते हैं? 3 वैल्यू बचते हैं, मतलब कि लाइट, मिड टोन और डार्क। तो
ये लाइट मिड टोन डार्क के ऊपर ही आपको काम करना है। हाईलाइट जो है उसको आप मिटा के निकाल सकते हो, या और जो डार्केस्ट है उसको आप और भी ऐड कर दोगे तो वो इनहेंस हो जाएगी। पोर्ट्रेट की जो वॉल्यूम है, जो 3Dनेस है, वो इंक्रीज हो जाएगी। और डिटेल्स की बात अब बाद में ऐड कर देना तो वो बहुत ज़्यादा सही लगता है, मतलब रियलिज्म या रियलिस्टिक वो कह सकते हो। तो मेन गोल हमारा यहाँ पे है कि एक एक वैल्यूज़ को धीरे धीरे प्लेन वाइज हमें ऐड करना है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आपको हर एक पोर्ट्रेट पे अप्लाई करना है। आपको देखना है कि पोर्ट्रेट पे कैसा वैल्यू है, किस हिसाब से शेडो मैपिंग आपको करना है, किस हिसाब से पेंसिल्स को मूव कराना है, जो मसल्स हैं, जो शेडोज हैं, ये चीज़ आप अगर एक बार पकड़ पाओ ना तो आगे की चीज़ आपको ईजी लगने लगेगा। आप जितने भी डिफ़िकल्ट पोर्ट्रेट ले लो उस पर सेम ही रूल्स लागू होता है कि वैल्यूज़ जो हैं वो लाइट टू डार्क जा रहा है, डार्क टू लाइट जा रहा है, उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। जो कोर शेडो है, ये बाकी की जो जितने भी सारे क्रिटिकल चीज़ें हैं, ये आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि ये जो वैल्यूज़ के बारे में पता होना ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको पेंसिल्स को मूव कराना है, ऐसे करके आपको ये करना है। ये आप तभी कर पाओगे जब आप सिर्फ वीडियोज़ नहीं देखोगे, साथ में काम करोगे। तो ये चीज़ मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि भाई आपको ये करना है इम्प्रूव। भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, जो भी मानते हो, जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आप ड्राइंग को लेके सीरियस हो, प्यार करते हो, तो आपको ये चीज़ें करने हैं। सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे मैं सेम देखो वैल्यूज़ को दिमाग में रखते हुए काम कर रहा हूँ, ना कि देख रहा हूँ कि ये होंठ है, यहाँ पे कैसे रिंकल्स आए। रिंकल्स मतलब कि जो लाइंस वगैरह हैं, जो सॉफ्टनेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो मैं ये समझ के नहीं चल रहा हूँ। मैं सिर्फ देख रहा हूँ वैल्यूज़ कहाँ पे कैसे करके वैल्यूज़ क्रिएट हुआ है, ठीक है। वैल्यूज़ क्रिएट हुआ है मतलब कि जो शेडोज़ हैं, हाँ। तो यहाँ पे मैं दिमाग में तो ये रखा हूँ कि जो डार्केस्ट है उसको भी अप्लाई कर रहा हूँ और साथ में मिड टोन को भी थोड़ा बहुत ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक्सपेरिमेंट करो, धीरे धीरे करो, अप्लाई करो, बिल्कुल हो जाएगी। और डिटेल्स पे आप बाद में जा सकते हो। उसके लिए ये जो बेसिक जो है, जो फंडामेंटल्स हैं, ये ही चीज़ आपको क्लियर करना है हर एक पोर्ट्रेट पे, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं ये भी समझ लूँगा कि हाँ आप साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो वैसे करके कमेंट्स पे बता देना कि हाँ शैडो मैपिंग या यहाँ पे वैल्यू स्टडीज़ हो रहा है, तो उस हिसाब से आप वैल्यू स्टडी करके कमेंट पे बता देना। तब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप इसको स्टडी करे हो। मतलब वीडियो के साथ साथ करना वो मुश्किल हो जाती है, तो वीडियो पहले देख लो, या आपको आ रहा है तो वीडियो को ऑफ करके ही खुद काम कर लो कि हाँ भाई मुझे आ रहा है, उस हिसाब से मैं काम पहले कर लेता हूँ। वीडियो चाहे ना देखो, लेकिन आपको काम करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो एज अ गाइड आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये आपको गाइडेंस देगी कि ऐसे करके चलना है, इस दिशा पे जाना है। तो अगर आपको दिशा पता है कि हाँ इस दिशा पे ही जाना है, तो वीडियोस नहीं देखने, आपको तुरंत वो काम कर लेना है। तो आपको काम करना है। मैं आपको एज अ रिमाइंडर ये वीडियो देता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, अपने जो ड्राइंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव करो, और साथ साथ में आगे बढ़ो। मतलब मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ हो जुड़े हुए, तो उस हिसाब से आप भी ग्रो करो, आप भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करो। आप आर्ट फील्ड पे जा रहे हो, इस हिसाब से जुड़े हो यहाँ पे, तो उस हिसाब से अच्छे से काम करो। अपने जो आर्ट वर्क है उसको इम्प्रूव करो। आप अपने लाइफ पे जब कुछ करते हो और शेयर करते हो, तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ हम एक साथ पे ग्रो कर रहे हैं। आप अपने लाइफ पे कर रहे हैं, मैं मेरे लाइफ पे कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे करके हम जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं धीरे धीरे करके जो बाकी की जो चीज़ें हैं, ठीक है, अब थोड़े बहुत जो रिंकल्स वगैरह हैं, जो वैसे करके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उसको मैं धीरे धीरे करके अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप यहाँ पे आके कर सकते हो, ठीक है। तो ब्लेंडिंग या स्मजिंग जो भी कहो, वो आगे चल के इस स्टेप के बाद जाके करेंगे। तो यहाँ पे मिड टोन जो है, मिड टोन को यहाँ पे अच्छे से अप्लाई करना है, ठीक है। और जो डार्केस्ट है उसको भी जहाँ जहाँ पे लग रहा है, आप समझ रहे हो कि यहाँ पे ये वैल्यू क्रिएट हो रहा है हाईलाइट को छोड़ के,
तो ये चीज़ मैं यहाँ पे बेस लेयर दिया, उसके बाद ऐसे डार्क और डार्केस्ट। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे करके मिक्सड अप मत कर देना। मतलब आप एक बार क्लियर हो तो हर एक पोर्ट्रेट पे आप ऐसे करके जहाँ पे जैसा लगता है कि ये यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये वैल्यू ऐड करना है, ये मिड टोन देना है, तो ये जो चीज़ें हैं ना एक एक करके नहीं देना पड़ेगा। तब आप ऐसे ही जहाँ पे जैसा लगेगा कि मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ तो आप वो कर पाओगे। और उतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना ज़्यादा प्रेशर लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रैक्टिस के साथ साथ जो स्पीड है, जो समझ है, वो आ जाता है। मैं जब बिगिनिंग स्टेज पे था, बिगिनिंग स्टेज पे मैं वैसे ही जब कर रहा था तो इधर उधर हो जाता था, या वैसे करके मैं सोचता था ये वैल्यूज़, ये इतने सारे वैल्यूज़ कैसे करूँ, या ये ऐड कैसे किया जाए। तो ये सब चीज़ मैं एक्सपेरिमेंट करके या प्रैक्टिकली करके क्लियर किया हूँ, ना कि सिर्फ ये कर लेने से या सिर्फ वीडियो देख लेने से, सिर्फ नॉलेज ले लेने से मैं सीख गया हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉलेज जब ले रहे हो वो आपके दिमाग में है, जब तक आप नहीं करोगे तब तक इम्प्रूव नहीं होगी। तो इसीलिए आपको एक्चुअल पे ये इम्प्रूवमेंट तभी दिखेगा जब आप खुद करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं और भी ज़्यादा जो डार्केस्ट है उसी को ही अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन थोड़े थोड़े करके डिटेल्स को ऐड कर रहा हूँ, या जो रिंकल्स हैं, जो चीज़ें मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत ऐड किया जा सकता है, तो इस स्टेज पे आके आप अच्छे से ये कर सकते हो धीरे धीरे करके। तो हाँ, पिछले एक वीडियो पे एक भाई ने, या जो भी हैं हमारे इस चैनल का मेंबर ही हैं, मतलब वो देख रहे हैं, वैसे करके वीडियोस देखते हैं शायद कंटिन्यूअसली, तो काम भी कर रहे हैं। तो उस हिसाब से उनकी उनका एक प्रश्न ये था कि जो कॉलेज पे हैं, इंट्रोवर्ट हैं, तो वैसे कम्युनिकेट कैसे करें। तो बेसिकली देखो, इंट्रोवर्ट तो आप नहीं हो। आप इंट्रोवर्ट इसीलिए नहीं हो क्योंकि आप इंट्रोवर्ट होते तो कमेंट्स नहीं करते, ठीक। क्योंकि आपके अंदर ये जुनून है, या आपके अंदर ये पावर है कि आप बात करना चाहते हो। ये इंट्रोवर्ट नहीं कर पाते हैं। और इंट्रोवर्ट हो भी, मतलब वैसे करके टैग्स मत लगाओ, वर्ड्स के जो टैग्स होते हैं ना। और हाँ, ये चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन साथ में ये जो ड्राइंग वगैरह है, जो वैल्यूज़ या जो लाइंस, जो हैचिंग, ये सब आप देखते जाओ। साथ में ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आप ये भी ध्यान पे रखने की कोशिश करो। तो हाँ, जब ये चैनल, इस चैनल से पहले मेरे और भी एक चैनल था, तो वहाँ पे सेम चीज़, पहला वीडियो पे मैं जब वॉइस ओवर दे रहा था तब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। मतलब इंट्रोवर्ट मैं भी था, अब नहीं हूँ ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मतलब देखो, ये इंट्रोवर्ट, ये एक्सट्रोवर्ट, ये सारे वर्ड्स ना छोड़ दो। ये सब छोड़ के आप देखो कि आपको क्यों करना है, आपको चाहिए क्या। पहले तो आप क्लियर कर लो ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। तो आप, मतलब एज ए स्टूडेंट का हो या किसी भी फील्ड पे जा रहे हो, तो आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। ये सॉफ्ट स्किल्स हैं, तो ये धीरे धीरे बेहतर किया जा सकता है। मैं इसको वैसे इम्प्रूव किया हूँ कि आप मिरर के सामने बात कर सकते हो पहले, कि आप डेली लाइफ पे क्या कर रहे हो इसको देखो। इस हिसाब से आप खुद से ही बात करो, खुद की आंखों पे आंखें डाल के बात करो आईने पे, कि हाँ मिरर के सामने खड़े हो गए या बैठ के भी, जो भी है, आप खुद से बात करो। उसके बाद आप ये कर सकते हो, या साथ में कर सकते हो, अलग से भी कर सकते हो, या आपके ऊपर है। मिरर के सामने करो, या आप कैमरे को लेके कर सकते हो, मतलब जो व्लॉगिंग के स्टाइल पे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप ट्राई करो खुद से बात करना। खुद से पहले बात करने की कोशिश करो, खुद से क्लियर हो, खुद को जानो। उसके बाद आप धीरे धीरे जो चाहते हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो जो भी हो, ठीक है, आप क्यों बातचीत करना चाहते हो ये क्लियर कर लो, कि हाँ मैं आर्ट फील्ड पे हूँ या कॉलेज पे हूँ, उस हिसाब से मुझे ये सारी बातें उनसे शेयर करना है या करनी है, जो भी है। तो उस हिसाब से अपने बात को रखो, मतलब वो भी ह्यूमन है, आप भी ह्यूमन हो, ठीक है। आप अच्छे से बातचीत करोगे, मतलब आप क्या सोचते हो दिमाग में, मतलब मैं मेरे हिसाब से जितना भी समझ पाया उस हिसाब से बता रहा हूँ कि आप ऐसा सोचते हो बात करने से पहले कि अगर मैं गलत कह दूँ, अगर ये
करना चाहूँ या ये बताना चाहूँ वो अगर गलत समझ जाए, तो ये सब चीज़, ये एक एक इमोशंस हैं, ठीक है। ये डर है दिमाग में कि अगर गलत हो जाए, अरे भाई हुआ तो नहीं है ना। मतलब मुझे भी ये लग रहा था, मतलब ऐसे करके मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो हूँ वेस्ट बंगाल से। तो उस हिसाब से क्या है कि पहली जो चैनल मैं रन करता था, मतलब रन मतलब कि वैसे करके मैं सीख रहा था, तब वहाँ पे अप्लाई करता था कि ऐसे करके वीडियोस पे बताऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन प्लानिंग के बावजूद भी, बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद भी, वो मैं बता नहीं पाता था वीडियो पे। अब तो वैसे करके बता पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन तब मुझे ये लगता था कि भाई हिंदी पे क्यों, बंगाली पे बता सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे व्यूज़ नहीं आएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें वैसे लगते थे, लेकिन मैंने सोचा नहीं, ये डर है, मैं हिंदी पे ही कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वीडियोस तो मतलब हिंदी तो आती है, वो ठीक है, लेकिन मतलब समझ आती है, ऐसा चल रहा था तब, तब की बात कर रहा हूँ। तो तब हिंदी आती तो थी समझ में, लेकिन बताने में झिझक, या जो वर्ड्स हैं कहाँ पे कौन से टेंस हैं या कैसे करके बताया जाता है, तो वो चीज़ बहुत सारे प्रैक्टिसेस करे हैं। तो धीरे धीरे करके, मतलब आप खुद से बात करो, खुद सुनो, तो क्या होगा, एक चीज़ कि एक तो जो डर है कि लोग हंसेंगे, मैं हिंदी की कोशिश कर रहा हूँ या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक वही था, कम्युनिकेशन। तो हंसने दो यार, क्या ही हो जाता है, ठीक है। तो पहले एक कोशिश तो करो। तो जो चीज़ आप रिपीटेड मोड पे करने लगोगे वो इम्प्रूव हो ही जाता है। ये देखो, ड्राइंग पे देखो, आप धीरे धीरे एक चीज़ देख पाओगे कि पहले कैसा लग रहा था, अब कैसा लग रहा है। तो ये वैल्यू की पावर है, ठीक है। वैल्यू प्रोपोर्शंस लाइंस, ये जो लाइंस प्रोपोर्शंस वैल्यू ऐसा करके बताता हूँ ना, उसी चीज़ को आप अप्लाई करो तो ये हो जाता है, ठीक है। और डेली बेसिस पे और लगातार एक ही चीज़ करते जाओ, तो सेम चीज़ लागू होता है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, कि आप लगातार बातचीत करते जाओ। जो भी फ्रेंड है, कॉलेज पे आप नए हो या जहाँ पे भी आप कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हो, तो पहले आप क्लियर हो कि आप समझाने के लिए बातचीत कर रहे हो या आप समझना चाह रहे हो। तो उस हिसाब से उस टोन पे बात करने की कोशिश करो, और ये प्रैक्टिस आप खुद से करो पहले। तब क्या होगा कि वहाँ पे आपके सामने आप ही हो, तो आपको प्रेस्टिज की कोई इशू नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं पेपर्स टर्म्स को लेके वैसे करके मैं यहाँ पे थोड़ा स्मजिंग कर रहा हूँ। तो आपके पास है तो आप कर सकते हो, टिश्यू पेपर से भी कर सकते हो, हाथ से भी कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे है, तो इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ सॉफ्टन करने के लिए। तो ये चीज़ आपके ऊपर है कि आप कैसे करके वैल्यूज़ को ऐड करोगे, कैसे करके आपको लाइट एंड डार्क को अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़, ठीक है। तो जो चीज़ मैं बता रहा था, तो उस हिसाब से क्या है कि आपके सामने आप हो, आप खुद बात कर रहे हो, आप खुद खुद को देख रहे हो, तो वहाँ पे आपको हंसी आए, बुरा लगे, जो भी है आप खुद देख रहे हो, कोई जज नहीं करना होता है तब। तो पहले आप खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद धीरे धीरे जो भी दोस्त हैं, मतलब अगर दोस्त नहीं है तब वहाँ पे क्या करोगे, तब थोड़ा बहुत कोशिश तो करो, जाओ खुद को ये समझाओ कि नहीं, एक बार तो ट्राई करना है। मतलब जो ड्राइंग है, आप ऐसा सोचने लगोगे कि नहीं भाई ये ड्राइंग नहीं करूँगा, ये गलत बन जाएगा, या वैसे करने जाऊँगा तो पेपर ख़राब होगा, तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। आप स्टार्ट्स तो करो, आप स्टार्टिंग स्टेज पे हो, आप करो तो सही। पहले तो जाओ, डर को भगा के ऐसे करके आप करो, पहले कर लो जो चीज़ डर लगता है। मतलब अब ऐसा होता है कि जब मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा बाद में कर लूँगा, तो ये मुझे क्लियर है कि ये मैं डर रहा हूँ, तो उस काम को मैं उसी वक्त कर लेता हूँ। अब तो हैबिट हो गया है कि जो चीज़ मैं सोचता हूँ कि ये अभी करना है, तो बस जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको वहीं पे छोड़ के काम कर लेता हूँ कि नहीं पहले ये करना है, क्योंकि वो जो मैं पीछे टाल रहा हूँ ये काम मुझे बाद में करना है, मतलब वो काम सबसे पहले करना है, क्योंकि वो डर है कि अगर ये हो जाए, थोड़ा ये कर लेंगे, थोड़ा ये वीडियो देख लेंगे, उसके बाद करेंगे। तो बहुत सारे वीडियोस देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक दो वीडियो देख लो, ठीक है, क्लियर हो, उसको कर लो। करने के बाद आपको खुद से ही आती रहेगी या आता रहेगा कि हाँ, इसके बारे में ये चीज़ें हैं, मुझे पता है, इसी चीज़ को करना है। तो करो, एक्चुअल लाइफ में जियो, जो पोर्ट्रेट हैं, जो
कम्युनिकेशन स्किल का हो या जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप करना चाह रहे हो अंदर से, तो वो पहले कर लो। यहाँ तक तो सही है। तो अब आप धीरे धीरे करके जो डिटेल्स हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो वीडियो है उस पर हम और भी डिटेल्स पे जाएंगे। डिटेल्स पे मतलब ऐसा नहीं कि पोर्ट्रेट के डिटेल्स पे, और भी डेप्थ पे जाएंगे। ठीक है, आगे चीज़ें ऐसे ही मैं शेयर करता रहूँगा, आप अच्छे से काम करते जाओ। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए आप ड्राइंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, और पोर्ट्रेट को कैसे ड्रॉ करना है इसको अगर अच्छे से सीखना है, डिटेल्स पे सीखना है, तो आप लेफ्ट साइड में जो वीडियो दिया गया है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं आपको उस वीडियो पे मिलूँगा।